अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूँ और मोहम्मद। मैं जफर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है पाक चाइना दोस्ती। तो देखते हैं वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो देखते हैं भाई। शहर से मीठी, समुद्रों से गहरी, हम्म, आसमानों से ऊंची, दुनिया में कोई दोस्ती मोस्ती नहीं होती, ये याद रखना। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान एक ऐसा पांडा है। यही बात है, जब मैं कहता हूँ तो पाकिस्तानियों को बड़ी बुरी लगती है यार, बड़ी मिर्ची लगती है पाकिस्तानियों को। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आदित्य। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूँ वो समा न्यूज़ का वीडियो है और हसन निसार है इसमें। टाइटल है अलार्मिंग सिचुएशन अबाउट पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस। चलिए भाई देखते हैं कि हसन निसार जो है वो पाकिस्तान के इस क्राइसिस के बारे में क्या कह रहा है। वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक का कहना है कि पाकिस्तान में कारोबार करना बहुत मुश्किल है। बड़ी पेट्रोलियम कंपनियां पाकिस्तान छोड़ गई। इस वक्त सिर्फ चाइनीज हैं जो हमारे पास हैं। ये भी नहीं कहने, बात सुनो। शहर से मीठी, समुद्रों से गहरी, आसमानों से ऊंची, दुनिया में कोई दोस्ती मोस्ती नहीं होती, ये याद सही रखना। बात। मफादात होते हैं, अपने अपने टारगेट्स होते हैं, उसके मुताबिक कौमें चलती हैं। हजारों मील दूर भी सुपर पावर बारे में नहीं है। होश करो, याद आएंगी कभी ये बातें तुम्हें। They need us. We desperately need them. दोस्ती ताल्लुक ये बराबरी की सतह पे होता है, आम जिंदगी में भी। किसी न किसी हवाले से अगर आपका लेवल मिलता है, अदरवाइज आप चमचे कड़चे तो हो सकते हो, खुशामदी हो सकते हो, दरबारी हो सकते हो, दोस्ती तो बड़ा रिश्ता है। अच्छा, अब ये जो मुसद्दक मलिक, अच्छा ये बहुत कम लोग हैं नून लीग में जो बात करें तो खुशबू आती है कि ये पढ़ा लिखा आदमी है, मुसद्दक मलिक है। अच्छा, वो मेरी तरह मतलब वो लाउड भी नहीं होता, सॉफ्ट स्पोकन। मेरा दिल करता है मैं उस तरह बोलूं, लेकिन मेरा अल्लाह ने को और तरह का बनाया हुआ, मैं क्या करूं। उसने ढंग की बात की है, खुशामद वगैरह उसके पैकेज का भी हिस्सा है। वो मौका नहीं वो जाने देता, वो ऐसी बात नहीं है, वो मजबूरी है, कल्चर है। एट रोम डू एज द रोमन्स डू। ये जिंदगी की जरूरत है, वो करता है बेचारा। लेकिन जो बात उसने की है, इसके अलावा वो क्या करता कि पाकिस्तान में कारोबार फल फूल रहा है, बंद हो रही हैं, बेशुमार कम बंद हो रहे हैं। ये जो अभी गौहर जहाज या ये जो शुरू हुआ है IPPs के शर का मुकाबला करने के लिए, पता नहीं किस फकीर ने उसको दुआ दी है, किसने उसको तावीज बांधा है। ये को ख्वाब में आके उसको बता गया है कि चल भाई IPPs, और इससे बड़ी डकैती किसी कौम के साथ हो सकती है, इन टर्म्स पे हो सकता है। अच्छा, वो मुल्क में वो है क्या, ये जो पाकिस्तान में कारोबार कर रहा, बड़ी पेट्रोलियम कंपनीज छोड़ के जा रही हैं। और यहाँ लोकल, मेरा ताल्लुक है लायलपुर से, जिसे कभी कहते थे मैनचेस्टर पाकिस्तान। असि अभी छछोरपने जो बड़ा कुछ कर लेने हैं ना, कि ये हम यूं हैं कि फलां का किला है और फलां का, ये इस तरह की बातें हम अपने बारे में बंगियां मारते रहते हैं। मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान, मेरे तो सारे बचपन के दोस्त आज भी वहां हैं। 2 4 5 ही आए थे लाहौर पढ़ने के लिए, यहीं के होके रह गए। वहां तबाही झाड़ू फेरा हुआ। तो मुसद्दक मलिक अगर ये ना कहता तो क्या कहता। अच्छा, दो बातें इन्होंने कही। एक तो चाइना और पाकिस्तान की जो दोस्ती है उसकी असलियत बता दी इन्होंने, हसन निसार जी ने, कि समंदर से गहरी और हिमालय से ऊंची, आकाश से ऊंची और ये और वो। तो समझ में आया पाकिस्तानियों को कुछ। बात ऐसी है कि दोस्ती उसकी फजूल की बातें हैं। चाइना सिर्फ तुम्हारा शोषण कर रहा है, क्योंकि चाइना को भी तुम्हारी जरूरत है। चाइना जानता है कि अगर भारत से लफड़ा हुआ और अगर लफड़ा बढ़ा तो भारत, चाइना का पूरा ट्रेड रूट हमारे कब्जे में, वो पूरा रूट ब्लॉक हो जाएगा।
चाहे वो मलक्का स्ट्रीट हो, चाहे वो सुंदा स्ट्रीट हो, जहां भी, चाहे वो इंडोनेशिया वाला रास्ता हो, सब। तो चाइना का मामला हो जाएगा गड़बड़। तो चाइना ने अपने लिए एक रास्ता तुमसे लिया है, तुमको पैसे भर भर के, तुम्हारे को पैसे दे के, जो ग्वादर से कनेक्ट करता है बाई रोड चाइना को, समझे? और ये क्यों छोड़ के जा रहे हैं, क्यों हो रहा है? क्या कहता हूं, पाकिस्तान एक ऐसा बर्तन है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान एक ऐसा भांडा है जिसका वो थला नहीं होता, वो की बॉटम उसका, ये वहां से भी लीक कर रहा है, ऊपर से भी लीक कर रहा है, दो तरफ से। वो किसी को शर्म है या नहीं यार? बीबीज के मौत है, कैसे हो गया, क्यों हो गया, किन टर्म्स में हो गया, किसने किए, कब किए, अवाम को टके टोकरी बेच दिया, नीलाम कर दिया, कोई हिसाब ही नहीं। वो आज पता नहीं, वो मैं अभी देख रहा था टीवी पे किसी चैनल पे, भिखारी पकड़ लिए, बड़े भिखारी जड़े जो माशाल्लाह वीवीआईपी ने भिखारी पकड़ लिए एयरपोर्ट पे। ये अभी चली है, मैंने किसी चैनल पे देखा है, टूटे भजे गरीब गुरबे जाए, ये वो सारा उन्होंने अपना इतराफी बयान भी जमा करा दिया। वो 10-15 के करीब थे पाकिस्तानी। एक कोई खोश करें, अच्छा ये ना सियासी इस्तेकाम, ना अखलाकी इस्तेकाम, ना समाजी, कोई चीज है ही नहीं। मैंने कहा ना कि अगर ये 24 करोड़ की आबादी है तो 24 करोड़ डिफरेंट डायरेक्शंस में जा रही है। खत्म, कोई कदर मुश्तरक पाकिस्तानियों के दरमियान है ही नहीं। यही बात है, जब मैं कहता हूं तो पाकिस्तानियों को बड़ी बुरी लगती है यार, बड़ी मिर्ची लगती है पाकिस्तानियों को। ये एक हिंदू, एक काफिर, एक इंडियन, कैसे हमारे बारे में बात करा? भैया तो ये ना काफिर हैं, ना ये इंडियन हैं, ना कुछ हैं, ये तो पाकिस्तानी हैं, अपने आप को सेंट्रल एशियन बताते हैं भूल के, इनका डीएनए सेंट्रल एशियन। पाकिस्तानी, सुन लो पाकिस्तानी क्या कह रहे हैं ये, तुम्हारे पेंदे में भी छेद है, वहां से भी लीकेज जा रही है, और तुम्हारे ऊपर से मतलब मुंह से भी निकल रहा है, दोनों जगह से लीक कर रहे हो, शर्म नहीं आ रही? और 24 के 24 करोड़, सब 24 करोड़ दिशाओं में जा रहे हैं, अलग अलग दिशाओं में। कोई एक दूसरे की नहीं सुन रहा, कोई एक दूसरे की नहीं मान रहा, समझ रहे हो? नहीं समझोगे, टूटने वाले हो। सिंपल शब्दों में बताऊं, टूटने वाले हो, बाकी तुम्हारी मर्जी। जो रजे हुए हैं वो बदहजमी का शिकार है, जो भूखे हैं वो भूख का शिकार है। एक्सट्रीम्स हैं लोग, मिडिल क्लास प्रैक्टिकली खत्म हो चुकी है, और उसके बारे में कहा जाता है कि वो रीढ़ की हड्डी होती है। चलें, गौहर एजाज के पीछे खड़े हो जाएं सारे। जिस किसी ने भी गौहर एजाज को मशवरा दिया, खुद ज़हीन आदमी है, को ख्वाब देखा है, मैं सारी पॉसिबिलिटीज के तरफ इशारे कर रहा हूं, तो करो। हम भी कोई करने को तैयार नहीं, कोई मेजर सर्जरी, कोई मेजर ऑपरेशन, कोई वो जिसे कहते हैं यार कोई सवाल जवाब, कोई इख्तिसाब, कोई ना, बिल्कुल नहीं। नाक से आगे देखने जो कि है ही नहीं है, नाकें कटी हुई हैं। आगे चलें माशाल्लाह। सही है। बेशक हसन साहब, अलमिया ये है कि असल जिम्मेदारों का तयन नहीं हो रहा और कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं हो रही। सबका पता है। एमक्यूएम के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने मुतालबा किया है कि बिजली बहरान पर इमरजेंसी लगाई जाए। पूरे खित्ते में सबसे महंगी बिजली पाकिस्तान में है। उन्होंने ये भी कहा कि पावर सेक्टर के मसाइल किसी भी दहशत गर्दी से बड़ा मसला है। तीनों बातें ठीक है उसकी, मुस्तफ़ा कमाल की, लेकिन को क्रेडिट भी देना चाहिए मुस्तफ़ा कमाल को, पाकिस्तान को। सबसे महंगी बिजली, सबसे सस्ते लोग, ये होती है पूरी बात। सबसे पूरे खिते में सबसे महंगी बिजली, सबसे सस्ते लोग, टके टोकरी, माए बच्चे मार रही, बच्चे हैं घर नॉर्मल हो गए हैं, तलाकों की मुझे कह रहा था शरह बढ़ गई है, उसकी वजह है कि जहन्नुम बन गए हैं घर। वो फिर एक दूसरे किसी और पे तो बस चलता नहीं है। वो जो पिछले दिनों को हमारी कोई एंकर शंकर थी, उसका नीला पीला चेहरा देख के मैं सोच रहा था को पता नहीं जानवर से बदतर होगा भाई, तुम्हारी नहीं बन गई, गो टू हेल। ये उस एंकर की बात कर रहे हैं जिस पर हमने वीडियो बनाया था
कि एक लड़की ने, वो एक मौलवी आया था, पढ़ा लिखा मौलवी, अंग्रेजी बोलने वाला मौलवी, और उसने उस लड़की को कहा कि 95% तो जो महिलाएं हैं वो पाकिस्तान की वो जाहिल हैं। लड़की को गुस्सा आया, जाहिर सी बात है गुस्सा आएगा, पढ़ी लिखी लड़की थी, उसने सवाल किया। तो उस बंदे मौलवी के साथ जो एंकर थी, उस एंकर को उसके पति ने धो डाला, बहुत मारा, फिर केस हुआ, पूरा चेहरा सूजा हुआ था। वही एंकर थी, और उस एंकर ने वो लड़की के साथ आवाज नहीं उठाई। जो महिलाओं के हक की बात कर रही थी लड़की, उसके साथ उसने आवाज नहीं उठाई, उसने उल्टा लड़की को समझाना शुरू कर दिया। और आज उसी के साथ क्या हुआ उसके घर में, उसके बाद इनको याद आया होगा कि महिला क्या है। ये उसी एंकर की बात होगी। आप सोचो, तलाक नागवार चीज है, लेकिन वो खुदा ना खास्ता ये कोई गुनाह कबीरा तो नहीं है। तो जो लेकर वो नील पड़े हुए थे उस लड़की के, मैं भी एक जमाने में उसके 3-4 में प्रोग्राम्स मैंने किए, तो दुख हुआ मुझे। गुरु ना बचे हैं, नाल खड़ा देखो तो वो औरतें मार रहे हैं यार, नहीं गुजर बसर उड़ी तो बस। इसे खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना, चल घरों में वहशत तारी हो गई है। अच्छा, और पावर सेक्टर के मसाइल जो है ना, ये दहशतगर्दी बिल्कुल ठीक है। दहशतगर्द कितना मार लेगा बताओ, जो पावर सेक्टर कत्लेआम करेगा तातारियों जैसा होगा। इस मुल्क में इमरजेंसी नहीं, इमरजेंसी प्लस लगाओ। हुण तुसी चूहे मारने बंद करो, ये चींगर, ये टिड्डी, ये फलानी, ये चीजें मारनी बंद करो आप। अब जो अरने भैंसे हैं ना, उनकी तरफ तवज्जो दो, वरना फिर अल्लाह ही मालिक है। और पूरे खित्ते में ये IPPs कोई पता नहीं कौन है, इनको पूछने वाला कोई नहीं। उसकी वजह है कि बहुत से लोग इनके भाई बाल हैं। अगेन कोटिंग परवेज मुशर्रफ साहब, अल्लाह उन्हें गरीब की रहमत करे, उन्होंने कहा 1 सेंट इजाफा करो, 1 यूनिट पे 1 सेंट का इजाफा करो, 1 अरब रुपया ले लो। तो ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ख्याल है ਜਿਹੜੀਆਂ अरबां खरबां ਦੀਆਂ जायदादां बाहर ਹੁੰਦੀਆਂ, ये रिस्के हलाल है? हजरत अबू जर गफ्फारी का सुन लो, अब किससे ही सुनाने को रह गए हैं। उन्होंने कहा ये वो बड़ा कोई सिक्कों से भरे हुए थे, वो तलाई सिक्कों से, वो तो उसका वरासत तकसीम हो रही थी। तो खलीफा कौन थे हमारे, मुझे वो भूल गए। तो उन्होंने कहा बेशक पाकमाल था, पाकमाल फलां ये वो, मरहूम के बारे में हजरत अबू बकर कहता हूँ, हजरत अबू जर गफ्फारी ने कहा चुप, इतना माल पाक हो ही नहीं सकता। मैं अप्रोच की बात कर रहा हूं। अब ये साइंस और टेक्नोलॉजी का जमाना है, आप ओवरनाइट अरबपति बन सकते हो, उस वक्त ये नहीं था। कॉन्सेप्ट बिल्कुल वाज़ेह है। फिर आगे चलो, माशाल्लाह। तो ये वीडियो खत्म हो गया, अब आपने देख लिया। सबसे पहली चीज मुझे लगता है कि पता है, पाकिस्तानियों को इसकी सजा मिल गई है। पाकिस्तानियों को उस नफरत की सजा जो उन्होंने बोई है दिमागों में TNA में घुस के, वो नफरत जो हिंदुओं के खिलाफ है, यहूदियों के खिलाफ है, हर नॉन मुस्लिम के खिलाफ है, ये उस नफरत की सजा मिल रही है। कहीं ना कहीं से तो वो जुल्म निकलेगा ना। देखिए, आप माने या ना माने, जुल्म तो आप लोग कर रहे हैं, और जहां पर जुल्म नहीं हो रहा वहां पर जबरन जुल्म बनाकर पेश करते हैं आप लोग कि देखो भारत में तो हो रहा है, लेकिन आपके घर में क्या हो रहा है ये आपको नजर नहीं आता। अभी लेटेस्ट एक वीडियो पर रिएक्शन दिया है मैंने, वो पाकिस्तानी हिंदू हैं, वो जब गए बाल कटवाने अपना मुस्लिम दुकानों में, तो उनको क्या कहा गया जरा सुनिए। अच्छा सर, हमें ये बताएं कि यहाँ पर हिंदुओं के बाल काटे जाते हैं? नहीं, क्यों सर? वजह, हमने अगर बाल कटवाने हो तो हम कहाँ जाएं फिर? जनाजे पे जाता है, कोई गोदके पे जाता है, जी जी कोई इतवाद पड़ता है, जी। इसलिए हम ये तो पता नहीं, ये तो पूछना चाहिए ना, हुकूमत को पूछना चाहिए क्यों होगा, लेकिन हमें अच्छा नहीं लगता यार। अच्छा नहीं लगता? फिर क्या हो जाता? अगर आप काट लें, फॉर एग्जांपल आप काट लेते हैं, तो फिर क्या हो हम जाएगा? वो औजार फेंक देंगे, औजार फेंक देंगे। अच्छा, आप जरा सोचिए, यही काम मुसलमानों के साथ कोई दूसरे धर्म वाला कर दे। मान लीजिए ब्रिटेन में गया है वो क्रिश्चियन, मान लीजिए बार्बर शॉप, और वहां पे गया और उसने कह दिया कि नहीं नहीं, हम तो मुसलमानों के बाल नहीं काटते भाई, नहीं काट सकते, जाओ यहाँ से। आप समझ रहे हैं कितना बड़ा बवाल मचेगा? या भारत में ले लीजिए, भारत में कोई हिंदू हमारा बाल काटने वाला है और उसने ये बात कह दी,
नहीं, हम तो मुसलमानों को बाल नहीं काटे। आप सोचिए कितना बड़ा हंगामा मच जाएगा, पाकिस्तान में लोग हंगामा मचा देंगे, देखो भारत में क्या हो रहा है मुसलमानों के साथ डिस्क्रिमिनेशन। अभी जो ये साइन बोर्ड वाला मामला चला है उस पर भी बड़ा बवाल हो रहा है, जबकि वो साइन बोर्ड वाला मामला सबके लिए है, वो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबके लिए, कि सब अपने अपने प्रोप्राइटर का नाम लिखो भाई, दुकान के नाम के साथ दुकान के मालिक का नाम लिखना चाहिए कि भाई किसकी दुकान है। लेकिन बवाल मचा हुआ, क्या ये जो पाकिस्तान में हो रहा है क्या कोई इस पर आवाज उठाएगा? नहीं उठाएगा। तो पाकिस्तानियों, आपको सजा मिल रही है आपकी नफरतों की, सजा भी कहूं सजा भी है। और अब ये नफरत जो आप लोगों ने कई पीढ़ियों से, जो 47 के पहले से जो यहाँ पे लोग थे जो अलग जिनको मुल्क चाहिए था, वो जो नफरत आप लोगों ने पालनी शुरू की, वो नफरत आपको अब खा रही है और ये उसी का नतीजा है। बिजनेस आपके यहाँ है नहीं, किसानी खेती किसानी डूबती जा रही है, आबादी बढ़ती जा रही है, आप समझ रहे हैं? खाना कम हो रहा है, खाने वाले बढ़ते जा रहे हैं, बिजनेस खत्म हो रहे हैं, बेरोजगार बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि आबादी बढ़ रही है। एक ना एक दिन तो ये अपने आप को ही खाएंगे ना आप लोग। मार्केट मची है ना आपस में आप लोग। अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है क्योंकि आपने 76 ईयर्स पर बहुत जुल्म किया आप लोगों ने, रिलीजन के नाम पर, माइनॉरिटी के नाम पर बहुत जुल्म किया आप लोगों ने, और अभी भी जुल्म जारी। लेकिन कोई पाकिस्तानी से आप पूछ लो, कहेगा अरे सारे हुकूक मिलते हैं, भारत में नहीं मिलते हैं माइनॉरिटी को हुकूक, हम देते हैं माइनॉरिटी को हुकूक। लेकिन जब ग्राउंड पर आप निकलते हैं तो मामला अलग। दोस्तों, वीडियो को शेयर करिए और कमेंट करके बताइए आप क्या कहते हैं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। बिल्कुल यार, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो सर ने बनाई है, क्योंकि एक देखा जाए ना तो आज हसन निसार साहब भी जो बातें कर रहे थे ना, इसमें कोई शक नहीं, उन्होंने बिल्कुल एक ठीक ही बोला है कि जैसे एक हालात चल रहे हैं ना, तो एक बहुत जल्दी ना एक हर चीज़ जैसे ना ख़त्म होती जा रही है। यकीन करें, अब हर एक बंदे को यही लगता है, आप जिससे मर्ज़ी बात कर लें, जिससे मर्ज़ी बात कर लें, बस वो यही बोलता है कि भाई आने वाला जो वक़्त है ना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा इधर मुश्किल है। जैसे हालात चल रहे हैं, हर चीज़ कंट्रोल से बाहर जा रही है, कोई चीज़ कंट्रोल में है ही नहीं ना, कोई चीज़ भी। जिस साइड आप बात करेंगे हाथ ऐसे आगे से वो काट लेते हैं। अब ख़ास करके जो एक आम आवाम है ना, उसके लिए तो एक सबसे बड़ा इधर मसला बना हुआ है। सही बात है भाई। एक चाइना पर आए तो चाइना का यही है कि पहले यही समझते थे कि चाइना एक ना काफ़ी हमारी एक दोस्ती है, चाइना हमें एक गिरने नहीं देगा। लेकिन अभी जब भी एक पाकिस्तान में हालात ख़राब हुए ना, तो चाइना ने इन पर भाई एक दबाव डाल दिया कि आप भी हमारा वो एक कर्जा वगैरह भी एक हमें वापस दें, और वो भी एक जो उन्होंने टैक्स वगैरह लगाया था उस पर वो ज़रूर लेंगे। लेकिन आगे कुछ भी नहीं हो रहा। आप देखो ना, एक जो पावर सेक्टर है ना, वो सबसे ज़्यादा एक पाकिस्तान को दहशतगर्दी से भी ज़्यादा एक नुकसान पहुंचा रहा है। क्योंकि एक जो बंदे की भाई एक 10,000 एक अर्निंग है, वो उसको 20-30 हज़ार जब बिल आएंगे तो वो बेचारे एक खुदकुशी और अपने जो एक वाइफ पर ही गुस्सा निकालेंगे। तो जो एक बात की गई है ना कि एक तलाक की शरह एक बढ़ रही है, तो इसके पीछे अब ना काफ़ी रीज़न है। आने वाले दिन तो भाई एक और ख़तरनाक होने वाले हैं। नहीं बिल्कुल, असल में ना ये आईपीपी का मसला भी यही है कि पहले लोगों को पता नहीं था कि ये आईपीपी क्या है। ये सारा हर एक यही समझ रहा था कि डायरेक्ट चाइना के साथ ये एक मुआहदे हुए हैं बिजली के। तो लेकिन जब से ये एक गौर साहब जिसका जिक्र कर रहे हैं भाई हसन निसार साहब, उसने एक लोगों के सामने ये सारा एक जो भी रिकॉर्ड है ना वो सामने रखा है, उसके बाद से हर किसी की आंखें खुल गई है। क्योंकि वो आईपीपी मतलब ये कि एक प्राइवेट कंपनीज हैं जिन जो कि मतलब बिजली पैदा कर रही है और उनसे एक गवर्नमेंट आके परचेज कर रही है। तो जब उनके थोड़े से बैक डाटा पे गए हैं तो वहाँ पे जाके पता चला कि उसमें तकरीबन 25% सिर्फ चाइनीज़ कंपनी है, बाकी 75% ये खुद हैं। और खुद में कौन से हैं ये खुद जो एक इमरान है, या मतलब एक जो ऊपर वाला माफिया है ना, जो इस वक्त इमरान जो है मतलब एक MNA MP हैं, या उसके अलावा हमारे वो हैं जो मतलब हर करता धरता है, तो मतलब हर चीज़ जो है ना उनके अंडर। तो उसमें सबसे ज़्यादा शॉकिंग ये था कि एक 3-4 ऐसे एक कंपनीज है जिनसे हम जो यूनिट है ना वो 745-750 रुपए में परचेज कर रहे हैं। गवर्नमेंट 750 रुपए पर यूनिट जो है ना वो एक परचेज कर रही है, और आगे कितने का दे रही है? सिर्फ एक 60-70 रुपए का, 60 रुपए का या एक 70 रुपए वो एक
जो है ना उनके अलग-अलग हैं एक स्टेप। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि जो चीज़ आप ये 700 में ले रहे हैं वो दे रहे हैं सिर्फ 60, तो वो जो 600 या 700 पीछे बचता है तो वो कहाँ पे जाएगा? वो ज़ाहिर बात है एक हमारे पल्ले ही पड़ना। तो इस तरह करके कुछ ऐसी कंपनीज़ हैं जो कि मतलब एक बिजली पैदा भी नहीं कर रही और वो उनको ये एक अरबों रुपए दे रहे हैं। तो इस तरह का सीन जो है ना यहाँ पे बना हुआ है, जिस वजह से हर किसी की चीखें एकदम निकली हैं कि ये हमारे साथ हो क्या रहा है। लेकिन आगे इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? रिजल्ट इसका ये होगा कि भाई उनको कोई पूछने वाले ही नहीं है, ना ही उनको कोई बंदा अप्रोच कर सकता है, ना कोई। हाँ, आप चीख सकते हैं, चिल्ला सकते हैं, अपने ताएं जो है ना वो एक बातें कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा एक फ़र्क होता है जो है ना वो एक डीएनए का फ़र्क होता है, थोड़ा सा उसमें भी होनी चाहिए कि आप अपने हक के लिए कितने एक हद तक जो है ना वो जा सकते हैं। क्योंकि एक श्रीलंका के हालात जब चल रहे थे तो उस वक़्त हर किसी को नज़र आ रहा था कि चाइना किसी का सक्का नहीं है, लेकिन इन्होंने फिर भी बजाय इसके कि थोड़ा सा मोहतात रह के चलते, इन्होंने भाई एक खुल-मुखुल्ला जो है ना वो चीज़ें उसके साथ की, लेकिन आज इनकी चीखें निकल रही हैं। बाकी भाई एक जो भी ये चीज़ें होनी है ये उस वक़्त ही होनी है जब आप खुद अपने पाँव पे या अपने आप खुद निकलेंगे, और जब तक मज़ामत नहीं करेंगे उस वक़्त तक भाई सीन इनका कुछ भी नहीं बनना। लिहाज़ा वो होना नहीं है, इसलिए वो अपनी मर्ज़ी के भाई एक रेट भी लगा रहे हैं, मुआहदे भी कर रहे हैं। तो ये चीज़ें जो है ना ये इसी तरह चलती रहनी है। बिल्कुल। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।